नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 12वीं के लिए आज हम चित्रकला का क्वेश्चन पेपर है लेकर आ चुके हैं, जिसे खुद राजस्थान बोर्ड ने जारी है वो किए हैं। आप राजस्थान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हैं इसे डाउनलोड है वो कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पेपर है आपका कितने नंबर का रहने वाला, तो ये आपका 24 नंबर का है रहने वाला चित्रकला का, और टाइम है 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो ये निर्देश है, आप पढ़ लेना। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपका खंड अ। ठीक है, नीचे दिए हुए गए वो विकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखे। आपको मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, एक की भी क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वीडियो में बने रहना है। पहले आपका महावीर का जन्म चित्र किस ग्रंथ में। ठीक है, तो महावीर का जन्म है, पार्श्वनाथ का जन्म है उस ग्रंथ में है। ठीक है, मतलब उस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो उस ग्रंथ का नाम बताना है। रागमाला, गीत गोविंद, कल्पसूत्र, रामायण। रामायण में नहीं, राम लक्ष्मण मतलब इनके ये हैं। ठीक है, रामायण है ना, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, और गीत गोविंद भी नहीं होगा। रागमाला या फिर कल्पसूत्र में से होगा, तो कल्पसूत्र है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ है ये। क्या पर क्या कौन सा ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। इसमें जैन ग्रंथ में जो भी तीर्थकार हैं, जैसे आपके पार्श्वनाथ हैं और महावीर है का जीवन चरित्र है वो वर्णित है, और इसकी रचयिता है वो कौन है। ठीक है, कल्पसूत्र के, तो वो भी पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, भद्र बहु। ठीक है, इसकी रचयिता कौन है, भद्र बहु। ये आपको याद रखना है। हो गया ये क्वेश्चन, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 100 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राजपूत चित्रकला पुस्तक के रचयिता हैं। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी, भानुदत्त, केशवदास या फिर बिहारी लाल। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आनंद कुमार स्वामी है वो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ओ ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जहांगीर का सपना चित्र किस चित्रकार की कृति है, तो किस चित्रकार की कृति है, हाजी मदानी, विचित्र, मनोहर या फिर अबुल हसन। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। अबुल हसन की है जो कि कृति है कौन सी, जहांगीर का सपना। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। योगिनी, ये चित्र का संबंध किस शैली से है, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या फिर दक्कनी। ठीक है, तो योगिनी एक दक्कनी शैली का क्या है, चित्र है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल 2 ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें इसमें क्या होता है, योग में विश्वास करने वाली स्त्री को चित्रित किया गया है। ठीक है, किसमें विश्वास करने वाली स्त्री को चित्रित किया गया, योग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, आपको गहराई से समझा रहा हूँ, वीडियो में बने रहे। आगे आपका 5वां क्वेश्चन है। पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र है, पहाड़ी शैली का, बांसुरी, अहमदनगर, गोलकुंडा या फिर बीकानेर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बांसुरी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहाड़ी शैली का क्या है, पहला केंद्र है। ठीक है, पहाड़ी शैली का पहला केंद्र भी कौन सा है आपका, बांसुरी, मतलब ये है। और उत्तर भी हमें क्या, पहाड़ी शैली का मुख्य केंद्र बांसुरी है और पहला केंद्र भी यही है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, नंदलाल, अविंद्रनाथ, गंगेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अविंद्रनाथ है वो राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह चित्रकला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में एक सर्च का ऑप्शन मिलता है, माई सक्सेस सेंटर, वहाँ पर आपको क्या करना, सर्च करना है। ठीक है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दे दिया है, मतलब डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 2 है। निम्नलिखित दीर्घ स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, मेंडाना एंड चाइल्ड कृति ने चित्रित की थी, तो किसने चित्रित है वो की थी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो अकबर के दरबारी हैं, अकबर के दरबारी थे कौन, बासवान ने चित्रित है वो की थी। ठीक है, शायद यही होगा, मुझे कन्फर्म है नहीं पता। ठीक है, इसका आंसर मुझे कन्फर्म नहीं पता, बासवान ही होगा जहाँ तक हो सके। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका, तारीफ ए हुसैन शाही का चित्रण किस शैली में हुआ, तो किस शैली में हुआ आपको याद रखना है, अहमदनगर। क्या हो जाएगा, अहमदनगर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, राधिका चित्रकार की करती है, तो किसकी जो कि है ये करती है, राधिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान रहमान
चुगताई, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये रेगिस्तान में, ये आपको बढ़ लेना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की कला प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र की कौन सी कला प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना वाराणी। कौन सी कला प्रसिद्ध है, वाराणी कला प्रसिद्ध है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अतिलोकात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना है। महाभारत के फारसी अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत के फारसी अनुवाद को, ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है, रजम, रजमनामा। क्या हो जाएगा, रजमनामा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, नुजम अल उलूम किस शैली की रचना है, ठीक है, तो किस शैली की रचना है वो बतानी है हमें। तो इसमें आपका हो जाएगा बीजापुर शैली। कौन सी हो जाएगी, बीजापुर शैली हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पहाड़ी शैली की उपशैलियों के नाम लिखिए। पहाड़ी शैलियों के उपशैलियों के नाम, बांसुरी, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा, बांसुरी, ठीक है, ऊपर बताया था ना, बांसुरी। ओके, ये हो गया आपका। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपका, 1896 में कलकत्ता स्कूल प्राचार्य कौन बने, ठीक है, तो कौन बने ये आपको बताना है, ठीक है। ईवी हेवेल और रविंद्रनाथ टैगोर बने थे, ठीक है, याद है ना। और उसके बाद कलकत्ता कला समूह का गठन है वो कब किया गया था, और कब किया गया था, तो याद रखना 1943 में। कब किया गया था, 1943 में। आगे, मिथिला कला का संबंध किस स्थान से है, तो मिथिला कला का संबंध बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की से संबंधित है, ठीक है। ये आपको याद रखना, मिथिला, है ना, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, खंड ब है, आ चुका है। और ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन, डेड नंबर के है ना, देख सकते हो यहाँ पर डेड नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक डेड है, अब है आपके 3/4 आ चुके हैं, ठीक है। खंड ब है, निम्नलिखित लघुत्तम प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में देने हैं आपको। चौथा प्रश्न है, इसमें देख सकते हो, पश्चिमी भारतीय चित्रकला को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो पश्चिमी भारतीय चित्रशैली का प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, पहली बात तो प्रमुख केंद्र था, ये पूछा जाता है आपको कि ये प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था, तो गुजरात था, ठीक है। और अब है, किस शैली से नाम जाना जाता है, जैन चित्रशैली। कौन सी शैली, जैन चित्रशैली, ठीक है, तो इस नाम से भी जाना जाता था किसको, पश्चिमी भारतीय चित्रकला को। और इसका प्रमुख केंद्र था गुजरात, याद रह जाएगा ना। अब है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाल शैली के प्रमुख केंद्र लिखिए। तो पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे आपके, एक तो आपका था बंगाल था, ठीक है, एक बिहार था, एक आपका नेपाल था, है ना, ये याद रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 12मासा से आप क्या समझते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, 12मासा से आप क्या समझते हैं, तो विरह प्रधान लोक संगीत है एक प्रकार, ये कह सकते हो, वह पद्य या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया गया हो, ठीक है, विरही या फिर विरहनी, ठीक है, इनके मुंह से करवाया जाता हो वर्णन, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, 12मासा, मतलब कहते हैं 12मासा के बारे में लिख देंगे। रसिक प्रिया के बारे में लिखिए। तो रसिक प्रिया एक, यह आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है, किसकी, आचार्य केशवदास की, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके बारे में और लिखना है आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट है आपका, पहाड़ी शैली के मुख्य चित्रकारों के नाम लिखने। तो पहाड़ी शैली के क्या लिखना है, हमें मुख्य चित्रकारों के नाम, तो ये आप स्वयं है वो करना है, आपको खुद करना है ये तो क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरे को नहीं आता है। आगे हैं आपको, नायिका भेद है वो क्या है, तो नायिका 3 प्रकार की मानी गई हैं, कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। एक तो आपकी सौकिया, ठीक है, कौन सी सौकिया हैं, और एक आपकी परकिया हैं, परकिया, ठीक है, और एक आपकी है गणिका, ठीक है, ये 3 प्रकार की नायिका होती हैं। और वैसे ना नायिका, यह नायिका भेद आयु, गुण, रूप, शरीर, शास्त्र आदि के आधार पर कई प्रकार की होती है, वो भी लिख सकते हो आप, है ना, लेकिन आप ये लिख दोगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब है नेक्स्ट है आपका, कंपनी शैली किसे कहते हैं। कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं, ये भी याद रखना, आपको याद रखना, कंपनी शैली को पटना चित्रकला भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे है आपको, यह पुस्तकों को चित्रित करने की शैली है, किसको, पुस्तकों की, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत और लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा बता दिया है। आगे राजा रवि वर्मा के मुख्य चित्रों के नाम बताने हैं। तो एक तो आपको याद रखना, क्या याद रखना, दुष्यंत और शकुंतला, एक तो आप ये लिख दोगे, और एक आप लिख दोगे नल और दमयंती, नल और दमयंती, ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर।
म है फिर, है ना, दमयंती है। ओके, उसके बाद है राम किंकर बेंज के बारे में आप क्या समझते हैं? तो भारत के प्रसिद्ध है मूर्तिकार थे, ठीक है, कौन थे? राम किंकर बेंज जी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में उनकी गणना है होती है। इस प्रकार इसमें भी आप लिख दोगे आराम से। अमृत शेरगिल के बारे में लिखना है, तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी, कौन? अमृता शेरगिल, ठीक है, ये भी इसके बारे में आप लिखना, थोड़ा सा लिख दोगे। उसके बाद है खंड स आपका आ चुका है। निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो जहांगीर काल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है, उपरोक्त कथन पर अपने विचार हैं वो लिखने हैं, ठीक है, बहुत ही विस्तार से आपको लिखना है। अगला है बीजापुर चित्रशैली के बारे में आप क्या समझते हैं वो लिखना है, ठीक है, ये भी आप कर लोगे, बहुत बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर लेना आप। पिटोरा चित्रकला के बारे में विस्तार से लिखना है, और पीडीएफ मैंने बता दी कि ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। खंड द है सेक्शन डी, निम्नात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में देने हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके, कितने? 2-2 नंबर के, आप देख सकते हो। और पीछे वाले भी आप देख लेना, यहाँ पर ये लिखे हुए, ठीक है ना। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला शैली का परिचय देते हो। राजस्थानी शैली की 2 उपशैलियों के बारे में लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर आपको ये ऊपर वाला नहीं आता है, मतलब मान लीजिए कि ये मेरे को थोड़ा ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है, या निचले वाला आपको पूरा आता है तो निचले वाला कर लेना। जहाँ पर अथवा लिखा हो ना वो वाले ही करने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसमें भी ऊपर वाले में ही कर लो इसमें, ठीक है। आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा, है ना। अब है भारतीय आधुनिक कला के बारे में विस्तार से लिखिए, या फिर आप नीचे वाला करो, भारतीय आधुनिक कला में कला समूह की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखना है। 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी क्वेश्चन पेपर है मैं आपको लिए लाऊंगा, ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। तो एक बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, माई सक्सेस सेंटर, ठीक है, जो आप अभी देख रहे हो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप में इसकी PDF में मिल जाएगी, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी यही है, माई सक्सेस सेंटर। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ और PDF है वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।